बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको पहले नंबर के ऊपर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ, SU-30 स्ट्राइक कोर जो रशिया की इस वक्त यूक्रेन की सरहद के अंदर घुस के जो हमले करने वाली कोर है, उसने आज यूक्रेन को एक दिन के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचाया है और दर्जन के करीब जंगी तैयारों का कबाड़ा कर दिया है। पहली बड़ी खबर। दूसरी खबर यह है कि वो जो काफिला मैंने आपको बताया था कि कोई 11 किलोमीटर दूर जो शहर है प्रन, वो फतह हो चुका है या फतह के बिल्कुल करीब कह लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि अब इसका मतलब है कि कीव के अंदर जो है वो जाने वाले हैं। तो मेरे पास दारुल हुकूमत से खबर आई है कि वहां पे रशियन फौज के अहलकार शहर के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं। यह किस तरह से हो रहा है ये आपको बताएंगे। आगे चल के मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो उर्दगान है तुर्की के सदर, उन्होंने प्यूटन से राबता किया है, उनसे कहा है जंग बंद कर दें, जंगबंदी करें। पोप फ्रांसिस बोले हैं ये जंग है। उसके ऊपर प्यूटन ने वो जवाब दिया है जो शायद यूक्रेन को मानना पड़े या मानना उनके बस की बात ही नहीं है। चीजें बहुत आगे चली गई हैं। और फिर वो बरतानिया वाले जो कल तक धमकियां बोरिस जॉनसन दे रहे थे, आज वो डरते हुए नजर आए। प्यूटन से डायरेक्ट राब्ते की हिम्मत भी नहीं हो रही और आर्मी चीफ भी जो है उनसे राब्ते की बातें की हैं। और इस्राएली वजीर आजम आज मॉस्को से वापस पहुंच के तीसरी बार यूक्रेन के जो सदर हैं उनको कॉल की है। और उसके अलावा आज मैक्रोन ने दोबारा टाइम मांग लिया है प्यूटन से। लेकिन मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज बताया है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को धमकी दी है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने जलसे में खड़े होकर जो बात की है और किस तरह से आज हिसाब बराबर किया है, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैं सबसे पहले आपको बताना यह चाहता हूं कि भारी नुकसान पहुंचाने की इत्तलात हैं रूस की जानिब से। कल एक फुटेज जारी की गई थी और फुटेज किसकी तरफ से थी? यूक्रेन की तरफ से थी, जिसमें वो रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिरा रहे हैं और उसकी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी। आज उसका जवाब लिया है रूस की जानिब से और रूस की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने फुटेज जारी करके दिखाया है कि उनके फाइटर जेट्स जो हैं वो किस तरह से यूक्रेन के अंदर घुस के हिसाब बराबर कर रहे हैं और वहां पे तबाही मचा रहे हैं। SU-30 इनकी स्ट्राइक कोर है। ये जदीद तरीन तैयारे हैं जो आते हैं, टारगेट के ऊपर हमला करते हैं, उसको तबाह करके वो वापस चले जाते हैं। अब इस मोमेंट तक जब मैंने अब तक रिसर्च की है और उस रिसर्च के अंदर मालूम यह हुआ है कि जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें एनर्जी का है, जिसमें डैम्स हैं, जिसमें मिलिट्री की एयर बेसिस हैं या मिलिट्री बेसिस उससे अलग हैं, वो तो तबाह बर्बाद हो रही हैं। रोड्स को तबाह किया जा रहा है और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी है कि यूक्रेन की फौज ने खुद जो पुल तबाह किए थे कि हम रूसियों को रोकेंगे, बल्कि वो अपने लोगों की जान के ऊपर बन गए हैं। वो वहां से इवैक्यूएट करना चाहते हैं। इवैक्यूएट कैसे करें कि वो पुल तो उनकी फौज ने उड़ा दिए हैं। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि अमेरिकन से यूक्रेनी कह रहे हैं कि हमें तैयारे दो, हमें एयरक्राफ्ट्स दो, हमें एयर डिफेंस सिस्टम दो। वो भला क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये SU-30 स्ट्राइक कोर है, ये तबाही मचा रही है। और आज के दिन सिर्फ 10 जंगी तैयारे जो हैं वो SU-30 स्ट्राइक कोर ने यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं। ये एक दिन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस है, जो एयर स्पेस के अंदर रशिया को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, उसको वो हर सूरत तोड़ना चाहते हैं, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये मामला जो है किसी तौर पे जितनी जल्दी हो वो वाइंड अप करना चाहते हैं। और अब वो थोड़ा थोड़ा दारुल हुकूमत और अपने इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कंक्लूड हो गया है। उसकी वजह यह है कि ये मेरा नहीं कहना, यूके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट टू लास्ट मंथ्स इफ नॉट ईयर्स, वो कह रहे हैं कि ये जो तनाजा है इस वक्त यूक्रेन के अंदर ये कई महीनों तक चलेगा। यानी ये जंग कई महीनों तक चलेगी, अगर सालों तक नहीं भी जाती। अब इसकी आप अंदाजा इस बात से कर लें कि इतना तवील काफिला था रशिया का, जिसमें
टैंक्स थे, जिसमें तैयारा शिकन गन्स तोपें भी थी, लेकिन वो तैयारा वो काफिला आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अब मैं खबर आपको देता हूं, जो मैंने आपको बताया कि मुल्हिका जो चंद किलोमीटर दूर शहर है वो इपरन वाला फतह हो गया है, तो अब उससे आगे चलते हैं। अब वो जो रशियन फौज का काफिला है वो न सिर्फ मूव करना शुरू हो गया है, बल्कि अब हमारे पास इत्तलात ये भी हैं कि उस काफिले ने जनाब जो यूक्रेनी दारुल हुकूमत है कीव, उसके अंदर उनके फौजियों की घुसने की जो वीडियोस हैं वो भी सामने आ गई हैं कि उनके जो टैंक्स हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, वो दारुल हुकूमत के अंदर मुबैना तौर पे घुस रही हैं। और ये दावा रूस खुद कर रहा है कि उसके फौजी दारुल हुकूमत के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। अब इसको लेके कि आया कब तक वो दारुल हुकूमत के हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि वो फतह हो गया है या नहीं फतह हो गया, इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन बरतानिया वाले जो हैं उनकी टांगें कांपना जरूर शुरू हो गई हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हम बराह रास्त जंग नहीं चाहते, ये जो यूक्रेन में चल रहा है ये नाटो रशिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रूस तो कह ही रहा है कि आपसे कॉन्फ्लिक्ट हमने करना भी नहीं है, आप यहां से जाएं और आपके जाने की वजह से यहां पे मसाइल हल हो सकते हैं। वो कह रहे हैं जी हमने जो रशियन आर्मी चीफ है उसके साथ कांटेक्ट में है और जो रशिया धमकियां दे रहा है हम उसके ऊपर मोहतात भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इस सब के बीच में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि रशिया को मैनेज करने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि वेनेजुएला डेलीगेशन अमेरिकन, मैं आपको बता चुका हूं चाइनीज के साथ राब्ता, मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इस्राएली वजीर आजम आया और इस्राएली वजीर आजम आज मॉस्को से वापस पहुंचा है। सैटरडे और संडे 2 दिनों के अंदर 3 बार उसने ज़ेलेंस्की को फोन किया है। सिर्फ यही नहीं है, आज मैक्रोन जो है वो दोबारा से रशियन प्रेसिडेंट को कॉल करके इस सारे मामले के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं ताकि ये मसला हल हो जाए। लेकिन इस दौरान एक और कॉल हुई है, वो मैंने आपको बताई थी कि उर्दगान के दरमियान और पुतिन के दरमियान संडे को कॉल शेड्यूल है और वो कॉल आज हो गई है। तवील गुफ्तगू थी, उस तवील गुफ्तगू के अंदर क्या हुआ कि उर्दगान ने कहा कि आप इस जंग को बंद कर दें, बस बहुत लड़ाई हो गई। पुतिन ने बड़ी सिंपल बात की है, जो क्रेमलिन ने अब तक वहां से स्टेटमेंट इस बारे में जारी किया है कि हमें जंग लड़ने का कोई शौक नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि ये जो यूक्रेन वाले हैं हथियार रख दें, लड़ना बंद करें और जो हमारी डिमांड्स हैं जब तक वो पूरी नहीं होती तो उसके अलावा ऑपरेशन नहीं रुकेगा। और जो हमारा प्लान है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जिस तरह हमने तय किया हुआ था, हमारा ऑपरेशन उसी वजह से आगे बढ़ रहा है। अब यूक्रेनी थोड़े से इसके ऊपर बेचारे परेशान भी हैं। जिस तरह यूके वाले कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रशिया वर्सेस नाटो नहीं है, यही तो मसला है कि आपने ज़ेलेंस्की को छोड़ दिया है उसके हाल के ऊपर। आप अंदाजा ये करें, ये खबर जरा देखें, रशिया कंटिन्यूज टू डिलीवर गैस टू यूरोप वाया यूक्रेन। ये है असल तनाज़ा। पाबंदियां तो आपने लगाई हैं, इस वक्त रशिया एक्सपोर्ट एनर्जी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स में उसका शुमार होता है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। उसकी वजह क्या है कि इन यूरोपीय यूनियन वालों का उसके साथ मफाद जुड़ा हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको कोई खतरा नहीं है और ये बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं जाना चाहते। फिर मैं पाकिस्तान के हवाले से बताना चाहता हूं, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के इलाका मेलसी है, वहां पर एक जलसा आम से उन्होंने आज खिताब किया है और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को, उनके सफीरों ने खत लिख के धमकी दी है। ये खबर मैंने आपको दी थी कि उन्होंने कुछ एम्बेसडर्स ने यहां पे पाकिस्तान को खत लिखा है कि आप क्लियरली कंडेम करें, आप इस एग्रेशन को कंडेम करें। तो आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहा है कि आपकी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान को इस तरह से थ्रेट करने की। और साथ ही ये कहा कि आप अगर इतने ही बाउसूल हैं और आप अगर इतने ही क्लियर स्टैंडिंग्स चाहिए तो क्या आप इंडिया को खत लिख सकते हैं। फिर आप इंडिया को खत लिखें, उनसे कहें, मैंने आपको बताया था कि दबाव उनके ऊपर है, उनको खत लिखें, उनसे कहें, वो आपको बर्दाश्त करेंगे। तो आपकी जरूरत कैसे हुई कि पाकिस्तान को आप ये बताएं कि हमने क्या करना है या हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। ये बहुत दबंग और दलेराना गुफ्तगू थी जो इमरान खान ने वहां पर की, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इस तरह पब्लिक लेवल के ऊपर करेंगे। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।